आज के समय में भाजपा सशक्त नजर क्यों आती है? क्योंकि आज के समय में भाजपा के पास कुछ ऐसे नेता हैं कि जो भाजपा की विचारधाराओं की जड़ों से जुड़े हुए हैं। ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी को बदलने में नहीं बल्कि पार्टी के हालातों को बदलने का मादा रखते हैं। उन्हीं में से एक नेता है कृष्णपाल गुर्जर। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने तो पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। कौन सा वो रिकॉर्ड था जिसे कृष्णपाल गुर्जर ने तोड़ा, वो आपको आगे बताएंगे। हरियाणा की फरीदाबाद सीट से वे सांसद हैं जो कि शुरू से लेकर अब तक भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा के सुख दुख के वे साथी रहे हैं। ऐसे ही नेता के बारे में हम आज के इस एसएनए में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, खबरों के बारे बताता है और इसीलिए दर्शक प्यार से उसे स्पेशल न्यूज एनालाइज एसएनए कहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर का जन्म 4 फरवरी 1957 में फरीदाबाद के मेवला में हुआ था और वे 66 वर्ष के हैं, यानी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 साल छोटे हैं। उनके पिता का नाम चौधरी हंसराज गुर्जर था और माता जी का नाम सुनहरो देवी था, जो कि जाने माने किसान थे और समाज सेवी भी थे। कृष्णपाल गुर्जर शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम निर्मला देवी है। उनका एक बेटा भी है। छात्र जीवन से ही राजनीति में थे सक्रिय। अगर सांसद कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो छात्र जीवन से ही वे राजनीति में सक्रिय हैं। इसी का परिणाम था कि कॉलेज के दिनों में ही छात्र संघ के जब चुनाव हुए थे तब वे छात्र संघ के महासचिव बने थे। इसके अलावा समाज सेवा के कामों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। पार्षद से केंद्र की राजनीति का सफर, जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी कि सबसे पहले वो पार्षद बने थे। केंद्र की राजनीति में उतरने से पहले कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम के चुनाव में हाथ आजमाए थे। साल 1994 की ये बात है। हरियाणा में पहली बार फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे और नेता पार्षद दल रहे हैं। 1996 में पहली बार लड़ा बड़ा चुनाव। कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा चुनाव साल 1996 में लड़ा था। भाजपा की टिकट पर वे चुनावी मैदान में थे। विधानसभा की सीट थी मेवला महाराजपुर और उनके सामने थे जाने माने राजनेता महेंद्र प्रताप सिंह। पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतरे, पहली ही बार में जीत हासिल कर दिखा दिया। महेंद्र प्रताप को 37,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था और मेवला महाराजपुर से वे पहली बार विधायक बने थे। चौधरी बंसीलाल की सरकार में पहली बार मिला था कैबिनेट का दर्जा। कृष्णपाल गुर्जर को पहली बार कैबिनेट में शामिल होने का सौभाग्य चौधरी बंसीलाल की सरकार में मिला था। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार के रहते हरियाणा विकास पार्टी एवं भाजपा की गठबंधन सरकार थी और इसी सरकार में कृष्णपाल गुर्जर को कैबिनेट में शामिल किया गया था, जिस दौरान उनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार उनके पास था, यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय को संभालने का जिम्मा उनको मिला था। भाजपा के विधायक दल के नेता भी रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने जो राजनीति का सफर शुरू किया था उस पर वे लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके किए कामों का ही असर रहा कि पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर पर हर बार भरोसा जताया और नए नए पदों पर वे आसीन होते चले गए। साल 2000 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए और इस बार फिर उन्होंने महेंद्र प्रताप को हराया। भाजपा के विधायक बने। इसी के साथ वे हरियाणा विधानसभा में नेता भाजपा विधायक दल भी रहे, यानी कि साल 2000 में इनेलो की सरकार थी तो वहीं भाजपा की ओर से विधायक दल के नेता के रूप में उन्हें चुना गया था। 3 बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर को अपने राजनीतिक जीवन में 3 बार विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक तो साल 1996 में वे विधायक बने, फिर साल 2000 में वे विधायक बने और फिर उसके बाद साल 2009 में वो विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए।
इस साल सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि साल 2009 में भाजपा के केवल 4 विधायक ही जीत पाए थे, तो उनमें से एक कृष्णपाल गुर्जर भी थे। तो वहीं उन जीतने वाले विधायकों में कृष्णपाल गुर्जर शुमार हुए और उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। फरीदाबाद की तीगांव विधानसभा सीट से कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव जीता था। विधायक बनने के बाद सांसद बनने का सफर भी अब आप जान लीजिए, क्योंकि मौके पर वो सांसद है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पहले वो विधायक रहे अब सांसद है, तो वो भी उनके लिए जानना जरूरी है। सफलतापूर्वक विधायक का सफर तय करने के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने सांसद बनने का सफर भी उतनी ही बाखूबी से निभाया है, तय किया है। साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया था। कृष्णपाल गुर्जर उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। ये लाइन पूनम दुबे ने लिखी है, मार्जिन वाली, लेकिन मैं कहूंगा कि उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की और इसी के साथ वे सांसद बन गए। तकरीबन 4 लाख से अधिक ज्यादा वोटों का मार्जिन उनकी जीत में था, यानी कि वो बड़े कद के नेता हो चुके थे। भजनलाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। कृष्णपाल गुर्जर ने सांसद का चुनाव तो जीता ही, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। जैसा कि हमने आपको बहुत शुरुआत में बताया था, फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर 1989 में जहां भजनलाल को 4 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे, तो वहीं साल 2014 में कृष्णपाल गुर्जर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया और उन्हें सबसे अधिक 6,52,000 से भी ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उनके नाम दर्ज है। 2 बार केंद्रीय कैबिनेट में मिली है जगह। अपनी जीत और पार्टी के लिए निष्ठा से किए गए कामों का ही नतीजा रहा कि भाजपा ने 2 बार गुर्जर को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी है। एक तो साल 2014 में सांसद बनने के बाद केंद्र की सरकार में वे सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाज रानी राज्य मंत्री बने। तो वहीं उसी साल जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, तब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में भी उनको जिम्मेदारी मिली, यानी कि उनका कद केंद्र में भी लगातार बढ़ता चला गया, क्योंकि इसी शख्सियत के, ऐसी ही शख्सियत के वो धनी थे। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं और आज तक बड़े शालीन रहते हैं। जुलाई 2021 में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के फरीदाबाद से लोकसभा सदस्य कृष्णपाल गुर्जर को बिजली राज्य मंत्री का पदभार दिया गया। विद्युत मंत्रालय के बयान के अनुसार उन्होंने बिजली और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा कैबिनेट मंत्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में बिजली राज्य मंत्री का पदभार संभाला था। 17वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें फिर से सामाजिक और अधिकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जैसा मैंने पहले बताया। तो यह थी कृष्णपाल गुर्जर की पूरी जीवनी। कहां से उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की, कहां तक उन्होंने अंजाम तक उस राजनीति को पहुंचाया। कैसी ये खबर, कैसा ये एसएनए आपको लगा, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि एसएनए को बनाने में भारत आज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग तक हर क्षेत्र में मेहनत करते हैं, तब जाकर एक बहुत ही उम्दा वीडियो आपके सामने आता है। लेकिन वहीं पर हमारा काम खत्म होता है तो वहीं शुरू आपका काम हो जाता है। अब निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और किस राजनेता के बारे अगले एसएनए में जानना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट में बताइए। और दोस्तों हाँ, हरियाणा आज को, भारत आज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए यशपाल कंचन अपने साथी कैमरामैन दीपक के साथ।